Now the topic is linear programming. लीनियर प्रोग्रामिंग में पहले डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन यानी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर इंडेक्स वन है, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल ax प्लस बी इक्वल टू 0 या ay प्लस बी इक्वल टू 0. पहले इक्वेशन में x का इंडेक्स 1 है, सेकेंड इक्वेशन में y का इंडेक्स 1 है. इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0. थर्ड इक्वेशन में x और y दोनों का पावर 1 है. ax plus by plus c equal to 0. Now the point which satisfies the linear equation is called as its solution. For example, एक इक्वेशन लेते हैं 2x plus 3y equal to 5. यहाँ पे x पॉइंट लेते हैं 1 1. Put x equal to 1, y equal to 1. Then LHS आएगा 2 into 1 plus 3y यानी 3 into 1. 2 into 1 यानी 2 plus 3 into 1 and 3. 2 plus 3 equal to 5. That is equal to RHS. And the equation is satisfied by the point 1 1. So point 1 1 is a solution of this linear equation. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. दूसरा पॉइंट लेते हैं 5/2 0. 2 into 5/2 यानी 5 प्लस 3 into 0 में 0. 5 plus 0 5 यानी ये भी सोल्यूशन हो गए. So the set of all solution of the linear equation is called as the solution set. So we write definition. The equations of the form ax plus b equal to 0, ay plus b equal to 0, ax plus by equal to 0, या ax plus by equal to c, ax plus by plus c equal to 0 are the linear equations. The point alpha comma beta which satisfy the linear equation is called its solution, and the set of all solution is called as solution set. जितने भी solutions निकलते हैं उनका एक सेट बनेगा and that is called as solution set. ये हो गया linear equation. linear equation में equal to साइन रहता है. equal to की जगह हम लोग यदि less than or equal to, less than or equal to, greater than or equal to, इसमें से चारों में से कोई भी यदि रिप्लेस करते हैं equal to के जगह पर, तो we get linear inequation. linear equation in two variables लेना है particularly. अब two variables है ना, ax plus by equal to c या ax plus by equal to 0. x और y दो वेरिएबल्स होना चाहिए, ये सिंगल वेरिएबल है. तो ax plus by less than c, ax plus by less than or equal to c. ax plus by greater than c, ax plus by greater than or equal to c. ये चार हो गए linear inequations in two variables. The relations ax plus by less than c, ax plus by less than or equal to c. थर्ड है ax plus by greater than c. फोर्थ है ax plus by greater than or equal to c. यहाँ पर a b c है रियल कॉन्स्टेंट्स. a और b दोनों एक साथ में ज़ीरो नहीं होना, यानी दोनों भी ज़ीरो नहीं होना साइमल्टेनियसली. आर रिकॉर्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दोनों ज़ीरो नहीं होना टू वेरिएबल्स के लिए. बोथ आर नॉट ज़ीरो आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y. By the solution of linear equations in two variables, यहाँ पे भी पॉइंट अल्फा बीटा विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन. जैसे फॉर एग्जांपल 2x plus 3y equal to 5, 2x plus 3y less than 5. पॉइंट लेते हैं 2, 3. पुट x equal to 2, y equal to 3. 2 into 2 हो गया 4 प्लस 3 into 3 हो गया 9. लेस देन 5. 13 लेस देन 5 ये रॉन्ग है, एंड देयरफॉर द पॉइंट 2 3 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी ये पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है. यदि पॉइंट लेता है 1, 0, पुट x इक्वल टू 1. 2 into 1 यानी 2 प्लस 3 into 0 मीन्स 0 लेस देन 5. 2 लेस देन 5 राइट है, यानी 0.10 ये हो गया सॉल्यूशन.
ऐसे जो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस का एक सेट होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन सेट. The point alpha beta which satisfy the linear inequation is called its solution, and the set of all solutions of the linear inequation is an infinite set, that is solution set. Convex set. Convex set में ये सेट लेंगे अलग अलग टाइप के. Let S be the set of all points of this region. दूसरा सेट हम लोग लेते हैं इस टाइप का. ये हो गया S1, ये हो गया S2, तीसरा मैं लेता हूँ S3. इस तरीके से S3 सेट में कोई भी दो पॉइंट्स लेना है. कंसिडर एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सेट A and B. If the line segment AB lies completely in the set, लाइन सेगमेंट AB पूरा की पूरा सेट के अंदर है, तो सेट A इज सेट टू बी कॉन्वेक्स सेट. अब ये सेट S1 के अंदर कोई भी दो पॉइंट कंसिडर करना है और सेगमेंट AB लेना है. सेगमेंट AB पूरा की पूरा सेट के अंदर है एंड द फर्स्ट सेट S1 इज कॉन्वेक्स सेट. सेट S2 यहाँ पे दो पॉइंट्स लेते हैं इस तरीके से, तो सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स A and B एंड द सेगमेंट AB लाइज कंप्लीटली इन द सेट. सेट S2 ये कॉन्वेक्स सेट है. सेट S3 में दो पॉइंट्स इसलिए तो ये सेगमेंट सेट के अंदर आ गए. यहाँ के दो पॉइंट्स लेते हैं तो सेगमेंट पूरा सेट के अंदर नहीं है, इतना जो पोर्शन है ये सेट के बाहर आ गया. लाइन सेगमेंट AB कंप्लीटली सेट में नहीं है एंड द फर्स्ट सेट S3 इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट. इसकी डेफिनेशन, लेट S be the set of points A and B be any two distinct points of S. If the line segment joining the points A and B lies wholly in the set, completely in the set, then the set S is said to be convex set. ये S1 और S2 convex set है, S3 convex set नहीं है. Convex sets may be bounded or unbounded. The following sets are bounded convex sets. जैसा ये सेट है ये बाउंडेड है क्योंकि इसको चारों साइड से बाउंड्री है. सेगमेंट AB कंप्लीटली सेट के अंदर है, ये सेट को चारों साइड से बाउंड्री है. ये कॉन्वेक्स सेट है, बाउंडेड सेट है. कॉन्वेक्स सेट है लेकिन बाउंडेड है. ये कॉन्वेक्स सेट है, चारों साइड से बाउंड्री है, इट इज बाउंडेड सेट. द फॉलोइंग सेट्स आर अनबाउंडेड सेट्स. जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के राइट साइड का पोर्शन, ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस. अब ये सेट्स कॉन्वेक्स सेट्स है लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, अनलिमिटेड पार्ट है, राइट साइड से पूरा एक्सटेंड होते जा रहा, लिमिटेशंस नहीं है, तो दिस सेट इज अनबाउंडेड सेट. दूसरा हम लोग ये ऐसा भी ले सकते हैं यहाँ पे. ये रीजन इधर का, ये जो रीजन है दिस इज अनबाउंडेड. कॉन्वेक्स सेट है लेकिन अनबाउंडेड है. कॉन्वेक्स सेट्स में भी बाउंडेड और अनबाउंडेड. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन. इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेना है दो लाइंस, दो इनइक्वालिटी का, दो इनइक्वेशन का. x लेस देन और इक्वल टू h एंड सेकंड है x ग्रेटर देन और इक्वल टू h ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. जैसा फर्स्ट है x लेस देन और इक्वल टू h. कोई भी लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो एक लाइन कंसिडर करेंगे. इनइक्वालिटी की जगह इक्वल टू साइन ले लेना है, x इक्वल टू h. सो वी कंसिडर द लाइन x इक्वल टू h. एक लाइन ड्रॉ करना है x इक्वल टू h.
अब ये x इक्वल टू एच, द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस को पैरेलल रहते। पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे x एक्सिस, बाद में ड्रॉ करना है y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन, x इक्वल टू एच इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस को पैरेलल है, ये लाइन है x इक्वल टू एच, द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब इनइक्वालिटी कौन सी है, x लेस देन और इक्वल टू h, x इक्वल टू h मीन्स ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन x इक्वल टू h, ये लाइन के ऊपर के सभी पॉइंट्स आ गए। अब ये साइड में x की जो वैल्यू है h से ग्रेटर है, यहाँ पे h पॉइंट है, h से ग्रेटर है, इधर h से स्मॉलर है, x कैसा होना, लेस देन h होना, लेस देन h यानी इधर का रीजन पूरा, x की वैल्यू लेस देन h, यहाँ पे पॉइंट है h, h से ग्रेटर और h से स्मॉलर नंबर, यहाँ पे एरो बता देते हैं, यानी पार्ट हो गया अनबाउंडेड। सॉल्यूशन सेट करेंगे x इक्वल टू h, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स और लाइन के लेफ्ट साइड के सभी पॉइंट्स, दैट विल फॉर्म द सॉल्यूशन सेट, यानी सॉल्यूशन ऑफ x लेस देन और इक्वल टू h इज द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन x इक्वल टू h as well as the set of all points on the left side of the line x equal to h, लाइन के लेफ्ट साइड के पॉइंट्स और लाइन के ऊपर के पॉइंट्स दोनों मिला के हो गए सॉल्यूशन सेट। ये हो गया x लेस देन और इक्वल टू h, x लेस देन और इक्वल टू h के लिए सबसे पहले लाइन x इक्वल टू h निकालना है, x इक्वल टू h लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस को पैरेलल लाइन। अब x की वैल्यू लेस देन h है, लेस देन h यानी x ग्रेटर देन h राइट साइड में, x लेस देन h लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड के सभी पॉइंट्स लेना है, दैट विल द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। सेकंड लेते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू h, x ग्रेटर देन और इक्वल टू h, यहाँ पे लाइन लेंगे x इक्वल टू h ड्रॉ करना है, फिर से सेम कंसीडर x एक्सिस, बाद में ड्रॉ करना है y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन, लाइन x इक्वल टू h पैरेलल टू y एक्सिस को पैरेलल है x इक्वल टू h। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन है h से, x की वैल्यू h से ग्रेटर देन, दिस पॉइंट इज h ग्रेटर देन 0 ऑन राइट साइड, h लेस देन x की वैल्यू लेस देन h लेफ्ट साइड, x की वैल्यू ग्रेटर देन h राइट साइड, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू h है, इक्वल टू h यानी लाइन के ऊपर के पॉइंट्स आगे पूरे, इसको मैं ग्रीन से डिनोट करता हूँ, और सभी पॉइंट्स ये साइड के, ऑल द पॉइंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ लाइन x इक्वल टू h, राइट साइड के सभी पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन, लाइन के ऊपर के सभी, ये रीजन के सभी पॉइंट्स, ये हो गए शेडेड रीजन, यानी द सॉल्यूशन सेट x ग्रेटर देन और इक्वल टू h इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स lying on the line x equal to h as well as the set of all points on the right side of x equal to h. Graphical representation of y less than or equal to k and y greater than or equal to k. पहले लेंगे y less than or equal to k. अब यहाँ पे ड्रॉ करना लाइन y equal to k, y less than or equal to k, लाइन ड्रॉ करेंगे y equal to k. अब y इक्वल टू के, ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, x इक्वल टू रहा तो y एक्सिस को पैरेलल, y इक्वल टू रहा तो x एक्सिस को पैरेलल। पहले ड्रॉ करेंगे x एक्सिस, बाद में ड्रॉ करना है y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन, x इक्वल टू h इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस को पैरेलल है थ्रू द पॉइंट h, ये पॉइंट हो गया h। अब ये लाइन के नीचे y की वैल्यू लेस देन h है, लाइन के ऊपर ग्रेटर देन h है। यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, y लेस देन k, y लेस देन k यानी y की वैल्यू k से लेस होना, y लेस देन k यानी लाइन के नीचे का पोर्शन,
पहले तो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स हैं, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स के लिए लाइन के को ग्रीन कलर से, लाइन के नीचे वाई की वैल्यू के से कम है, के से कम यहाँ पे दिस साइड। अभी एरो इंडिकेट करता कि मैं कितना भी नीचे लूँ, एरो बता दिया तो ये नीचे का पूरा पोर्शन आ गया। एग्ज़ाम में ग्राफ निकालते हुए ग्राफ पेपर मिलने वाले नहीं हैं, अपने को पेंसिल स्केल यूज़ करके ही ग्राफ निकालना है ऐसे शीट के ऊपर। सो दिस शेडेड रीजन यानी ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन y इक्वल टू k and all the points below the line y equal to k is a solution set, and the solution of y less than or equal to k is a set of all points lying on the line y equal to k as well as set of all points below the line, यहाँ पे below the line y equal to k। बाद में y less than or equal to k, y लेस देन और इक्वल टू के लिए फिर से y इक्वल टू के लाइन ड्रॉ करना है। वी ड्रॉ x एक्सेस, बाद में y एक्सेस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। द लाइन y इक्वल टू के x एक्सिस को पैरेलल है, द लाइन y इक्वल टू के पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे कंडीशन है y ग्रेटर देन k, एग्जाम्पल है y ग्रेटर देन और इक्वल टू k। ग्रेटर देन और इक्वल टू k के लिए यहाँ पे k पॉइंट हो गए, y की वैल्यू k से ग्रेटर ऊपर और k से स्मॉलर नीचे, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स एंड ऑल द पॉइंट्स अबोव द लाइन। ये हो गया शेडेड रीजन। The solution of y greater than or equal to k is a set of all points lying on the line y equal to k as well as all the points above the line y equal to k, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स above। ये हो गए छोटे छोटे एग्जांपल्स जो आगे एग्जांपल काम में आने वाले। एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व ग्राफिकली। फर्स्ट एग्जांपल है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ड्रॉ करना है लाइन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 लाइन y एक्सिस का इक्वेशन है। कंसिडर द लाइन हुज इक्वेशन इज x इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, यानी पहले x एक्सिस ड्रॉ किया, बाद में ड्रॉ करना है y एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन, x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस हो गया दिस लाइन। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसमें दो पार्ट आ गए, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 यानी ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन y एक्सिस ऑन द लाइन x इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे है राइट साइड में, x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर है लेस देन 0 लेफ्ट साइड में, यानी रीजन कौन सा लेना है राइट साइड का, y एक्सिस के राइट साइड का रीजन। यहाँ पे x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है, यानी जो शेडेड रीजन है जो कि सॉल्यूशन सेट ऑफ x ग्रेटर देन 0। Therefore the solution set is y axis and the right side of y axis, right side of y axis के right side which is shaded in the graph। ये हो गया ग्राफ x greater than or equal to 0 का। सेकेंड है x लेस देन और इक्वल टू 0। x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए लाइन लेंगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस। कंसिडर द लाइन हुज इक्वेशन इज x इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। पहले x एक्सिस ड्रॉ गए, सेकेंड में y एक्सिस ड्रॉ करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन, लाइन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस।
x लेस देन 0, 0 से लेस वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर इधर से साइड में, लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यूज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में x लेस देन 0 है, x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस एंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, दोनों मिला के हो गया सॉल्यूशन सेट. Therefore, the solution set is y-axis and the left side of y-axis, which is the shaded in the graph. ये गया solution set. बाद में y ग्रेटर देन 0. अब y ग्रेटर देन 0 के लिए लाइन कौन से लेंगे? y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस. Consider the line whose equation is y equal to 0. This represents x axis. पहले x axis ड्रॉ करेंगे, बाद में y axis, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन. इक्वेशन ऑफ x axis है y equal to 0. y equal to 0 means x axis. अब y ग्रेटर देन 0 यानी y axis के ऊपर का पार्ट, y लेस देन 0 नीचे का पार्ट आएगा. ऊपर में y ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, y पॉजिटिव अबो द x एक्सिस के ऊपर का पोर्शन. x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0. ये एरो इंडिकेट करते हैं ऊपर के साइड का पोर्शन. Therefore, the solution set is the x-axis and above the x-axis, which is shaded in the graph. बाद में y लेस देन और इक्वल टू 0. फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 0. यानी x एक्सिस. ड्रॉ x एक्सिस को परपेंडिकुलर y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन. लाइन y इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस. ये y इक्वल टू 0 मीन्स लाइन x एक्सिस. y लेस देन 0 यानी नेगेटिव. y नेगेटिव कहाँ पर है? -1, -2, -3, y एक्स एक्सिस के नीचे. y पॉजिटिव, y ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है? ऊपर में. अपने यहाँ पे इनइक्वलिटी में y लेस देन 0 लेना है. y लेस देन 0 यानी x एक्सिस के नीचे का रीजन. ऑल द पॉइंट्स बिलो x एक्सिस. इसका आंसर, द सॉल्यूशन सेट इज x एक्सिस एंड below the x-axis which is shaded in the graph. सेकेंड एग्जाम्पल है सॉल्व ग्राफिकली. पहला एग्जाम्पल है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एंड आ गया, यानी दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होने को ना. यहाँ पे दो लाइंस लेंगे, एक x इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन y इक्वल टू 0. x equal to 0 यानी y axis, y equal to 0 यानी x axis. Consider the lines whose equations are x equal to 0 and y equal to 0. This represents x axis. अब ये x equal to y equal to 0 x axis है और x equal to 0 y axis है. ये ड्रॉ किया x axis. सेकेंड ड्रॉ करना y axis, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन. x ग्रेटर देन 0 यानी x कहाँ पे? द लाइन है x equal to 0, y एक्सिस है. द लाइन y इक्वल टू 0 x एक्सिस है. x पॉजिटिव कहाँ पे आएगा? x ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस साइड. y ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस साइड.
यानी मैं दोनों भी ड्रॉ करता हूँ एक साथ में। यानी रीजन कौन सा आ गया, जहाँ पे डबल मार्किंग आ गया वो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट मीन्स द रीजन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। रीजन कौन सा लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये रीजन, ये इसको ऐसा तिरछा भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस के यहाँ तक ही लेना है। दैट मीन्स द रीजन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। Since x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0, the solution set is the first quadrant which is shaded in the graph. Second example है x less than or equal to 0, y greater than or equal to 0. लाइन लेंगे x equal to 0 and y equal to 0. इसके लिए x equal to 0, ये इनइक्वलिटी के लिए y equal to 0. दोनों यानी x एक्सिस और y एक्सिस हो गए, x एक्सिस ये y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। अब x के वैल्यू लेस देन 0 ना, लेस देन 0 यानी इधर का पोर्शन, यहाँ पे x लेस देन 0 है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। x लेस देन 0 यानी ये साइड हो गई, x नेगेटिव है, y ग्रेटर देन 0 यानी y पॉजिटिव यहाँ पे हो गई। एंड रीजन कौन सा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का, द रीजन इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। द रीजन इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का रीजन x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, x निगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। x लेस देन और इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन y लेस देन और इक्वल टू 0। फिर से दो लाइंस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस और y एक्सिस। पहले ड्रॉ करना है x एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0, बाद में ड्रॉ करेंगे y एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन। x निगेटिव लेस देन 0 यानी नेगेटिव, y लेस देन 0 y नेगेटिव, x निगेटिव यहाँ पे x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव ना, यहाँ पे y नेगेटिव है, देन दैट मीन्स द रीजन इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। The region is in the third quadrant. बाद में फोर्थ एग्जांपल है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 y ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0। लाइन लेना है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, y इक्वल टू 0 x एक्सिस। पहले लाइन x इक्वल टू x एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0, बाद में ड्रॉ करना है y एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन x ग्रेटर देन 0 कहाँ पर आता, यहाँ पर x पॉजिटिव, y लेस देन 0 y नेगेटिव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा y नेगेटिव। रीजन कौन से क्वाड्रेंट का आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। x greater than or equal to 0 y less than or equal to 0, that means the region is in the fourth quadrant, solution set is in the fourth quadrant। फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन सेट है। तो ये हो गए इसके ऊपर के बाकी एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में।